ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठः। शांति पाठः। ओम पूर्णमदा ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो चलिए हम चलते हैं मूल पाठ पे। वेदांत दर्शन और वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के 33वें सूत्र का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें सूत्र है भावम तो बादरायणो अस्ति ही। तो पहले 2 बार रेफरेंस दिए हैं, किसका? अपने ही शिष्य जैमिनी का, कि जैमिनी ऐसा बोलते हैं कि मनुष्याधिकारात्, मनुष्य का अधिकार है किसको? ब्रह्म विद्या और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। लेकिन एक बार पीछे भी बोल चुके हैं बादरायण जी कि मेरा मत है कि इसमें सबका अधिकार है, जो मनुष्य से उत्तर हैं अर्थात मनुष्य से ऊपर हैं उनका, अर्थात मनुष्य के लेवल से ऊपर उठ गए हैं, उन सबका अधिकार है। और यहाँ पे बोले भावम तो बादरायणो अस्ति ही। बादरायण ऐसा मानता है, बादरायण ऐसा भाव है कि सबका अधिकार है उसको प्राप्त करने का। क्यों? क्योंकि अस्ति ऐसा है, क्योंकि श्रुतियों में ऐसा बोला गया है। और श्रुतियों में ऐसा कहाँ बोला गया वो भी हमने कल अच्छे से डिटेल में देखा है, जिसमें कि सबसे क्लियर यहाँ से आ रहा है सॉरी कि देवा वै सत्रमासत कि हमने उस मंत्र को पूरा कल देखा था और देखा था कि ब्रह्म ने इच्छा की मैं बहुत हो जाऊं, अनेक हो जाऊं, और अनेक होकर के क्या किया कि वो उसी में प्रवेश कर गया। अर्थात वो सब में विद्यमान है, सब में विद्यमान है तो सबको ऐसा करने का अधिकार है। अर्थात फिर ये भी एक एग्जाम्पल था, इससे क्लियर हुआ, तद यो देवानाम प्रत्यबुध्यत स एव तद अभवत। अर्थात उस ब्रह्म को जिसने जान लिया, देवों में से उस ब्रह्म को जिसने जान लिया वह ब्रह्म हो गया। तो यहाँ पे देव की कैटेगरी की बात की गई सीधे सीधे मंत्र के माध्यम से। तो इससे भी प्रमाणित होता है, बादरायण कहते हैं कि इससे भी प्रमाणित होता है केवल मनुष्याधिकारात नहीं है, उससे ऊपर अर्थात देव की बात की गई है। देवानाम प्रत्यबुध्यत स एव तद अभवत। देवों में से जिसने भी उसे जाना उसको प्राप्त हो गया। और फिर छांदोग्य उपनिषद के भी मंत्र हमने देखे थे। तो इसमें अब चलते हैं, छांदोग्य उपनिषद में एक लंबा प्रसंग है जिसको हमने कल शुरू तो किया था लेकिन स्टार्ट करके ही छोड़ दिया था। तो उस प्रसंग को पहले डिटेल में देखेंगे, क्योंकि डिटेल में देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो इसके लिए हम चलते हैं 8वें अध्याय के जो सप्तम खंड है, 8वां अध्याय सप्तम खंड
वहाँ से शुरू करते हैं। जिसके पास छांदोग्य उपनिषद है खोल लीजिए। इधर भी मैं ओपन कर देता हूँ। सप्तम खंड, देवराज और असुर राज से प्रसंग स्टार्ट होगा। एक सेकंड थोड़ा रुकिए, इसको एडजस्ट कर लूँ। आठवें अध्याय का सप्तम खंड 1 नंबर मंत्र से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे नाम आ रहा है इंद्र का और विरोचन का। तो यहाँ पे इंद्र और विरोचन, इंद्र अर्थात इंद्रियों की जो शक्ति है, सुप्रीम शक्ति है, उसको भी ले सकते हैं, या इंद्र जो देवराज इंद्र है उसको भी ले लीजिए, इजी होगा समझने में। मीन्स हर जगह इतना मीन्स श्रुति है तो श्रुति के माध्यम से बोला जा रहा है, तो श्रुति है तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी कुछ निर्विकार निराकार ही होगा। बाकी ऋषि तो शरीरधारी हैं ही, तो बाकी लोगों को भी मानने में कोई दिक्कत नहीं है, वैसा मान लीजिए, इजीली समझ में आएगा। लाइक विष्णु श्रुति में आया है। विष्णु मतलब कि जो विस्तारित है उसका नाम विष्णु है, ठीक है। तो उसी को विस्तारित को ही हमने पुराणों में वैसा शरीर दिया है, तो उसको भी मान करके, हाँ विस्तारित, लेकिन उसका रूप विस्तारित ही देखना है, छोटे से आदमी की तरह चतुर्भुज रूप में नहीं देखना है। वो अलग बात है कि चतुर्भुज, उसको विस्तारित को चतुर्भुज बनाने में बहुत मेहनत लगी है, शंख चक्र गदाधारी बनाने में, तो उसका भी रिस्पेक्ट करना है, लेकिन उसको विस्तृत रूप में ही देखना है। तो यहाँ पे चलते हैं, हम पढ़ते हैं। या आत्मा पहत पापमा विजरो, या आत्मा पहत पापमा विजरो, वि मृत्यु विशोको, विमृत्यु विशोको, विजिघत्सो अपिपासः, विजिघत्सो अपिपासः, सत्यकामः सत्यसंकल्पः, सत्यकामः सत्यसंकल्पः, सो अवेष्टव्यः, सो अन्वेष्टस्य, स विजिज्ञासितव्यः, स विजिज्ञासितव्यः, स सर्वांश्च लोकानाप्नोति, स सर्वांश्च लोकानाप्नोति, सर्वांश्च कामान्यस्तम् सर्वांश्च कामानस्त्यम् आत्मानम् आत्मानम् अनुविद्या अनुविद्या विजानाति ह्यः, विजानाति ह्यः, प्रजापतिरुवाच। प्रजापतिरुवाच। तो इसमें बोलते हैं, मीन्स श्रुति का पहला मंत्र 8वें अध्याय के 7वें खंड का पहला मंत्र, इसमें बोला जा रहा है किसके बारे में? आत्म तत्व अर्थात परमात्मा के बारे में। जो आत्मा पाप शून्य है, जरा से रहित है, यह आत्मा पहत पापम, उपहत पापम मीन्स पाप से उपहत हो चुका है। विजरो जरा से रहित है, जरा बीत गया है। मृत्यु से रहित है। शोक नहीं है, क्षुधा रहित है, मीन्स भूख नहीं लगती, पिपासा रहित, प्यास नहीं लगती। सत्य काम सत्य संकल्प है, सब कुछ सत्य सत्य ही है। उसे खोजना चाहिए, उसे ढूंढना चाहिए और उसे विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए, ऐसा श्रुति के माध्यम से बोला गया है। जो उस आत्मा को अर्थात उस आत्म तत्व परमात्मा को उपदेशानुसार खोज कर जान लेता है, उसे जान लेता है
वह संपूर्ण लोक और समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, ऐसा प्रजापति ने कहा है। ऐसा प्रजापति ने कहा है, ऐसा बोला जा रहा है, मतलब कि लोग ऐसा बोलते हैं। प्रजापतिर उवाच। तो फिर आगे दूसरा मंत्र है, तद्दो भये देवासुरा तद्दोभे देवासुरा अनुबुबुधिरे अनुबुबुधिरे ते ते होचुर्हन्ता ओचुर्हन्ता तमात् तम आत्मानं तमात्मानम् अन्वेच्छामो अन्वेच्छामो यम आत्मानं यम् आत्मानम् अन्विष्य अन्विष्य सर्वांश्च सर्वांश्च लोकानाप्नोति लोकानाप्नोति सर्वांश्च सर्वांश्च कामानितीन्द्रो कामातीन्द्रो हैव एव देवानामभिप्रव्राज देवानाभिप्रवराज विरोचनो विरोचनो असुराणां असुराणां तौ तौ हासन् विधानावेव आसन् विधानावेव समित्पाणि समित्पाणि प्रजापति सकाशमा आजग्मतो। प्रजापति सकाशमात् जगमतो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, तद्धो भयो देवासुरा अनुबुद्धि धीरे ते होचुर हंता। तो प्रजापति के इस वाक्य को क्या बोला गया है? पहले नंबर मंत्र में बोला गया है कि वह पाप रहित, जरा से रहित, मृत्यु से रहित, शोक से रहित, भूख प्यास से रहित, सत्य काम सत्य संकल्प है, उसको जानना चाहिए, ऐसा बोला गया। और ये कौन बोलता है? प्रजापति ने ऐसा कहा है, प्रजापति कहे हैं ऐसा। तो प्रजापति कहे हैं, तो ये जो हैं देवराज और असुरराज, ये दोनों कहाँ चलते हैं? अब प्रजापति के पास। प्रजापति के इस वाक्य को देवता और असुर दोनों ही ने परस्पर परंपरा से जान लिया। मीन्स परंपरा से चला आ रहा है कि हाँ, ये प्रजापति ने कहा है, प्रजापति ने कहा है, तो उन्होंने जाना। फिर वे कहने लगे कि हम उस आत्मा को जानना चाहते हैं जिसे जानने पर जीव संपूर्ण लोक और संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है। ऐसा ही हो जाता है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ प्राप्त हो गया, जबकि भौतिक जगत का कुछ भी नहीं होता। लेकिन उनको तो ये वास्तव में पता नहीं है, तो वही पता करने जा रहे हैं कैसे सब कुछ जान लेता है। ऐसा निश्चय कर फिर क्या होता है कि देवानाम अभिप्रजात विरोचनो असुराणाम तौ, देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा विरोचन, ये दोनों क्या करते हैं? हांस विदानानेव, मीन्स आपस में ईर्ष्या करते हुए, शत्रुता भी रखते हैं, लेकिन साथ में ही जाते हैं प्रजापति के साथ, प्रजापति के यहाँ पे। और कैसे जाते हैं? ऋषि के पास कैसे जाते हैं? हमने प्रश्नोपनिषद में अच्छी तरह से देखा है। समित पाणी, समिधा लेकर, हाँ, समिधा लेकर, यज्ञ में जलाने वाली लकड़ी लेकर के दोनों पहुंचे किसके पास? प्रजापति के पास। तब देखते हैं आगे क्या करते हैं। क्या करने के लिए पहुंचे? उस आत्म तत्व को जानने के लिए, जो कि पाप रहित, जरा से रहित, मृत्यु से रहित, शोक से रहित और भूख प्यास से रहित, सत्य काम सत्य संकल्प है। आगे बोलते हैं कि तौह द्वत्रिंशतम वर्षाणि ब्रह्मचर्य मुसतुस्तौह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच किमिच्छन्ता वास्तमिति किमिच्छन्ता
भावस्मृति तौ हो चतुर्या तो हो चतुर्य आत्मा पहत पापमा आत्मा उपहत पापमा उपहत पापमा विजरो विजरो विमृत्यु विमृत्यु विशोको विशोको विजिघत्सो विजिघत्सो अपिपासः अपिपासः सत्यकामः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः सत्यसङ्कल्पः सो अन्वेष्टव्यः सो अन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वांश्च स सर्वांश्च लोकानाप्नोति लोकानाप्नोति सर्वांश्च सर्वांश्च कामान्यः कामान्यस्तम् आत्मानम् आत्मानम् अनुविद्य अनुविद्य विजानातीति विजानातीति भगवतो भगवतो वचो वचो वेदयन्ते वेदयन्ते तमिच्छन्ताववास्तमिति। तमिच्छन्ता तवास्तमिति। तो यहाँ पे जब प्रजापति के पास पहुंचे ये दोनों, कौन? इंद्र और विरोचन, देवराज इंद्र और दैत्यराज विरोचन दोनों पहुंचे, तो उन्होंने क्या किया? तो वहां जाकर के उन्होंने 32 साल तक ब्रह्मचर्य धारण किया, अर्थात 32 साल तक उनके यहाँ रहे आश्रम में। बत्तीस साल तक रहे, मीन्स प्रजापति ने ये शर्त रखी होगी पहले 32 साल तक ब्रह्मचर्य धारण करो, अर्थात उस लेवल पे पहुंचो आत्म तत्व को समझने के लिए बुद्धि विकसित हो, ऐसे कान में सुन करके नहीं चले जाना है। तो इसलिए उनको वहां पे ब्रह्मचर्य वास कराया 32 वर्ष। तो 32 साल तक रहे, उसके बाद प्रजापति ने कहा, अब 32 साल रहने के बाद उसके बाद पूछा, शुरू में नहीं पूछा कि किस लिए आए हो, 32 साल रहने के बाद पूछा कि तुम यहाँ किस इच्छा से रह रहे हो। तो फिर उन्होंने कहा, जो पहले से सुने थे वो उनको बताए कि जो आत्मा पाप शून्य, जरा रहित, मृत्युहीन, शोक से रहित, क्षुधा से रहित अर्थात भूख जिसको नहीं लगती, तृषाहीन अर्थात प्यास नहीं लगती, सत्य काम और सत्य संकल्प है, उसे खोजना चाहिए और उसे विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए। जो उस आत्मा का अन्वेषण कर उसे अर्थात खोज करके उसे विशेष रूप से जान लेता है, वह संपूर्ण लोक और संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है। वो सारी कहानी एज इट इज पहले बताई, तो ऐसा सुनते आए हैं। तो इस वाक्य को शिष्ट जन बतलाते हैं, अर्थात जो कि ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं वो लोग बतलाते हैं। तो उसी को जानने की इच्छा करते हुए हम यहाँ रह रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। अब आगे देखते हैं। तो उसके बारे में आप हमें बताएंगे, इसी की इच्छा से हम 32 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो अगले मंत्र में प्रजापति कुछ बोलते हैं। तौह प्रजापतिरुवाच या एषो अदक्षिणे अक्षिणी पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवाचैतद् अमृतम् अभयम् एतद्ब्रह्मोऽत्यथ योऽयं भगवोऽप्सो परिख्यायते यश्चायमादर्शे कथम एष इत्येषौ एवैषो सर्वेष्वन्तेषु
सर्वेष्वन्तेषु परिख्यात इति होवाच। परिख्यातेति होवाच। तो फिर प्रजापति ने उनसे कहा, प्रजापति उवाच यो एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति। जो इस नेत्र के माध्यम से देखता है या नेत्रों में दिखाई देता है, ऐसा सीधे सीधे अर्थ आता है, बट जिसकी वजह से ये नेत्र देखते हैं, सीधा सीधा उन्होंने बोला। तो जो ये नेत्रों में दिखाई देता है या जिसकी वजह से यह नेत्र देखता है, वह आत्मा है। यह आत्मा है जो नेत्रों में रहता है, अर्थात नेत्र जिसकी वजह से देखते हैं। यह अमृत है, यह अभय है, यह ब्रह्म है। तो फिर उन्होंने पूछा, भगवान, यह जो जल में सब ओर प्रतीत होता है और जो दर्पण में दिखाई देता है, यो अयम भगवो अप्सु परिख्याते यश्चायमादर्शे कथम एष इत्येष ओ एवैषु सर्वेष्वन्तेषु। तो बोल रहे हैं कि जो जल दर्पण में या जल में दिखाई देता है, कहने का तात्पर्य क्या है कि दर्पण में अपने आप को देखते हैं, या फिर कहीं जलाशय है, तालाब है, झील है, या और कोई नदी शांत जब है तो उसमें देखते हैं, तो उसमें भी तो पूरा बॉडी दिखाई देता है, उसी को बोल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि भगवान, यह जल में प्रतीत होता है या दर्पण में दिखाई देता है, उसमें आत्मा कौन सा है? उसमें कौन आत्मा है? हमको तो वही दिखाई देता है, तो उसमें कौन सा आत्मा है? आप बोल रहे हो कि वो जो नेत्र में है, अर्थात जिसकी वजह से नेत्र देखते हैं। तो ये नेत्र तो जल में या दर्पण में जो देखता है, उसमें बताइए कि कौन आत्मा है? हमको तो नहीं समझ आ रहा है। तो इस पर प्रजापति ने कहा कि मैंने जिस नेत्र अंतर्गत पुरुष का वर्णन किया है, अर्थात जो नेत्रों में रहता है, वही इन सब में सब और प्रतीत होता है। अर्थात जो दर्पण में देखने की बात की है, जो जल में देखने की बात की है, वो जल में दिखना और दर्पण में दिखना भी उसी की वजह से है। ये भाव है, क्योंकि नेत्र उसी की वजह से देख रहे हैं। तो वो जो दिखना है, वो जो प्रतीत होता है, दिखाई देता है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सर्वेष्वेन्तेषु परिख्यायत। परिख्यायत मतलब कि प्रतीत होना। तो जो प्रतीत होता है, तो वही वो आत्म तत्व है, आत्मा है। लेकिन इतनी जल्दी कहाँ से फीलिंग आई? 32 साल तक रहे, फिर भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझ आया, उसी से संतुष्ट हो गए। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। इति सप्तम खंड पूरा होता है, अब अष्टम खंड शुरू होता है। उदसराव आत्मानं वेच्छ यदात्मनो न विजानीतस्तन्मे प्रब्रूतमिति तौ ओदसरावे अवेक्षाचक्राते तौह प्रजापतिरुवाच किं पश्यथैति तौ ओचतो सर्वमेवेदम् आवां भगव आत्मानं पश्याव आलोमभ्यः आनखेभ्यः प्रतिरूपम इति। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उदसराव मीन्स जलाशय, जल से भरा हुआ कोई स्रोत हो, उसमें अपने को देखकर तुम आत्मा के विषय में जो न जान सको, तो उसे मुझे बताओ। अर्थात बोल रहे हैं कि अपने आप को जल में, जलाशय में देखो जा करके।
जलाशय में देखो तो उधर आत्मन्वेक्ष्य यद आत्मनो न विजानीथ। आत्मा को मीन्स आत्मा को देखो, अपने आप को देखो। आत्मा को देखो मीन्स अपने आप को देखने का क्या मतलब है कि जो तुम्हारे अंदर है उसको देखने की चेष्टा करो जलाशय में जाकर के, ये स्थूल शरीर को नहीं। तो देख करके आत्मा के विषय में जो न जान सको तो मुझे बताओ, ऐसा प्रजापति ने कहा कि अगर नहीं आता है समझ में तो मुझे बताना। तो उन्होंने जलाशय में जाकर के देखा। फिर उन्होंने प्रजापति ने उनसे कहा कि तुम क्या देखते हो। जब वो देख रहे थे तो पूछा कि क्या देखते हो। उन्होंने कहा, भगवान हम अपने इस समस्त आत्मा को लोम और नख पर्यंत ज्यों का त्यों देखते हैं, जैसा है वैसा देखते हैं। तो ये तो काफी गूढ़ बात हो गई ना, गहराई वाली बात हो गई। जैसा है वैसा देखते हैं मीन्स हम समझ गए आत्म तत्व कैसा है। इस शरीर में, इस जीवात्मा में हर एक रोम रोम में और नख पर्यंत जैसा है वैसा देखते हैं, ऐसा बोला उन्होंने। तो अब देखते हैं आगे क्या बोलते हैं प्रजापति। नख का मतलब हेयर और नेल जैसे मतलब? हाँ, हेयर एंड नेल मतलब कि कैसे बोलते हैं, शिखा से लेकर के अच्छा नख अच्छा तक। अच्छा अच्छा। मीन्स हाँ, मीन्स ऊपर से लेकर के एकदम नीचे तक। और लोमा मीन्स हर एक रोम रोम में। फिर बोलते हैं अगला मंत्र, तौह प्रजापतिरुवाच तौह प्रजापतिरुवाच साध्वलंकृतो साध्वलंकृतौ सुवसनो सुवसनो परिष्कृतो परिष्कृतौ भूत्वो दशरावे भूतो दशरावे अवेक्षेथामिति अवीक्षेयामिति तौह तौह साध्वलंकृतो साध्वलंकृतौ भूत्वे दशरावे सुदसेनो हाँ, सुवसनो सुवसनो परिष्कृतो परिष्कृतौ भूत्वो दशरावे भूतो दशरावे अवेक्षेथमिति अवीक्षा चक्राते तौह साध्वलंकृतो तौह साध्वलंकृतौ सुवसनो सुवसनो परिष्कृतो परिष्कृतौ भूत्वे दशरावे अक्षाचक्राते भूत्वे दशरावते अक्षा चक्रते तौह प्रजापतिरुवाच तौह प्रजापतिरुवाच किं पश्यथैति किं पश्यथेति। तब वहां पे प्रजापति ने दोनों को कहा कि अच्छी तरह से अलंकृत हो जाओ, अर्थात अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छे अच्छे जितने भी जो पहनते हो, सोने चांदी, चांदी तो पहनते नहीं थे, सोने के गहने जो भी हैं पहन लो, माला वाला, और पहन करके परिष्कृत हो करके अर्थात बिल्कुल से एकदम से श्रृंगारित रूप में हो करके सब कुछ अपने आप को ठीक ठाक करके और फिर से जल में देखो। तो उन्होंने ऐसा ही किया, अपने आप को अलंकृत करके अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, सुंदर वस्त्र पहन करके, और फिर जल में देखा, नहा धो करके अच्छी तरह से। तो उनसे प्रजापति ने पूछा कि तुम क्या देखते हो, क्या देख रहे हो। तो फिर बोलते हैं, तौ हो चतुर्यथे वेदमावाम तौः चतुर्थे वेदमावां भगवा भगवः साध्वलंकृतौ सुवसनौ साध्वलंकृतौ
सुवसनो परिष्कृतो परिष्कृतो स्व एवमेवेमो सो एव वेद्मो भगवः भगवः साध्वलंकृतौ सुवसनौ साध्वलंकृतो सुवसनो परिष्कृता वित्तेश परिष्कृता वित्तेश आत्मेति आत्मेति होवाचे तदमृतम् होवाचेति तदमृतम् अभयम् अभयम् एतद्ब्रह्मेति एतद्ब्रह्मेति तौह तौह शान्तहृदयो शान्तहृदयो प्रव्रजतो। प्रव्रजतो। तो उन दोनों ने कहा, कौन कौन? इंद्र और विरोचन। इंद्र और विरोचन दोनों ने कहा, भगवान जैसे हम दोनों उत्तम प्रकार से अलंकृत हैं, सुंदर वस्त्र पहने हैं, सुंदर आभूषण धारण किए हैं, परिष्कृत हैं, उसी प्रकार हे भगवान ये दोनों भी उत्तम प्रकार से अलंकृत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए और परिष्कृत हैं। कौन दोनों? जो पानी में दिखाई दे रहे हैं। तब प्रजापति ने कहा, यह आत्मा है, यही आत्मा है। ऐसा बोला है कि वो जिसको धारण करता है वैसा ही हो जाता है। हमने पहले भी पढ़ा है ना, वही बात वो बोले, वो समझने की जरूरत है। तो बोले कि यह आत्मा है, यह अमृत है, अभय है और यही ब्रह्म है। तब वे दोनों शांत चित्त हो गए और वहां से चले गए। इतना जानने के लिए 32 साल रहे। अब शांत होकर के, शांत चित्त होकर के वहां से चले गए। कपड़े गहने साथ ले गए। हाँ, वो तो उनका ही होगा, वो कहाँ से लाएंगे। फिर अगला मंत्र बोलते हैं, तौहान्वीक्ष्य प्रजापतिरुवाच तौहान्वीक्ष्य प्रजापतिरुवाच आनुपलभ्यात् अनुपलभ्यात् आत्मानम् आत्मानम् अनुविद्य अनुविद्य व्रजतो यतर व्रजतो यतर एतदुपनिषदो एतदुपनिषदो भविष्यन्ति भविष्यन्ति देवा देवा वासुरा वासुरा वा वा ते ते परा भविष्यन्तीति परा भविष्यन्तीति सः शान्तहृदया सः शान्तहृदया एव एव विरोचनो विरोचनो असुराञ्जगाम् असुराञ्चगाम् तेभ्यो तेभ्यो हैतामुपनिषदम् एतामुपनिषदम् प्रोवाचात्मैवेह प्रोवाचात् मैवेह मह्य मह्या आत्मा परिचर्या आत्मा परिचर्या आत्मानमेवेह आत्मानमेवेह अहयन्नम् आत्मानम् अहिरन्नम् आत्मानं परिचरन्नुभवो परिचरन्नुभवो लोकाववाप्नोतिम् लोकाभवाप्नोतिं चामुं चेति। चामुं चेति। तो उन्होंने क्या बोला वो तो अलग की बात है। अब प्रजापति क्या बोल रहे हैं, तौहान्वीक्ष्य प्रजापतिरुवाच, उनको देख करके, वो जब जा रहे थे तो जाता हुआ देख करके प्रजापति ने कहा कि अनुपलभ्य आत्मानम् अननुविद्य व्रजतो यतर एतद् उपनिषदो भविष्यन्ति। तो बोल रहे हैं कि ये दोनों आत्मा को उपलब्ध किए बिना, अर्थात आत्मा को जाने बिना, उसका साक्षात्कार किए बिना, उसको वास्तव में सही रूप में जाने बिना ही जा रहे हैं, ऐसा प्रजापति बोले। आत्मा को जानने में। तो
देव तो पलट के वापस आते हैं ना? हाँ, तो आगे देखते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। जाने देव वापस आए। तो जितना पूछना था पूछे, प्रजापति ने बताया, फिर वो बोले कि हम जान गए। ऐसा करके फिर वो जा रहे हैं। तो प्रजापति बोले कि आत्मा को उपलब्ध किए बिना अर्थात जाने बिना ही जा रहे हैं। देवता हो या असुर हो, जो कोई ऐसा निश्चय करने वाले होंगे उन्हीं का पराभव होगा, अर्थात अधोगति में गिरेंगे। जो ऐसा करेंगे बिना जाने जाएंगे, मीन्स उस आत्मा तत्व को जाने बिना जाएंगे। कहने का भाव समझिए, आत्म तत्व को जाने बिना यहाँ से जो भी पलायन करेगा वो फिर से अधोगति में गिरेगा, अर्थात पुनरावर्ती होगा। चाहे असुर हो चाहे देव हो, दोनों आए हुए हैं, देव भी है असुर भी है। तो वही बोल रहे हैं प्रजापति। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, आगे श्रुति बोल रही है कि वह जो विरोचन थे, विरोचन अर्थात असुर राज विरोचन, वो शांत चित्त होकर के असुरों के पास पहुंचे। मीन्स उनकी लिमिट उतनी ही थी। हाँ ठीक है, जान गया इतना। तो असुरों के पास पहुंचे और उनको यह अध्यात्म विद्या सुनाई, जो सुन करके आए थे प्रजापति से, उनको सुनाए कि इस लोक में आत्मा ही पूजनीय है। मीन्स वो जो आत्मा है, अब ये आत्मा को किस रूप में देखे हैं, शरीर के रूप में। तो बोल रहे हैं कि वो पूजनीय है, वही सेवनीय है। आत्मा की पूजा और परिचर्या करने वाला इस लोक और परलोक जब यहाँ से जाता है तब दोनों लोकों को प्राप्त कर लेता है। ऐसा वो बोल रहे हैं विरोचन अपने असुरों के बीच में। आत्मा ही पूजनीय सेवनीय अर्थात शरीर ही पूजनीय। हाँ जी, जो ये दिखता है वो, क्योंकि वही देख के आए हैं। शरीर ही पूजनीय। और इस लोक से जाने के बाद वो मीन्स और परलोक में भी, दोनों लोकों को जहाँ जाता है उसको भी, और इस लोक में जो कर्म किया है उसको, और उसके भोग, अर्थात भोग, जो नया जन्म होगा तो भोग प्राप्त करेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि उन दोनों को वो प्राप्त कर लेता है, पीछे जो कर्म किया है उसको भी, और आगे जो जन्म लेगा उसमें उसके भोगों को भी। तो आगे मंत्र के अगले मंत्र में क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि और क्या बताते हैं उनको। बोल रहे हैं तस्माद अप्यद्येहाद अदानम अश्रद्धदानम अयजमानम आहुरासुरो बतेत्यसुराणाम ह्येषोपनिषत् प्रेतस्य शरीरं भिक्षया वसनेनालंकारेणेति संस्कुर्वन्त्येतेन ह्यमुं लोकं जेष्यन्तो मन्यन्ते। आगे बोल रहे हैं विरोचन ही बोल रहे हैं कि यह आत्मा ही पूजनीय है, अर्थात शरीर को लक्ष्य करके वो बोल रहे हैं, और वही सेवनीय है, और इसकी उपासना पूजा करने वाला, परिचर्या करने वाला, अर्थात इसके आचरण पे उसको फॉलो करते जाने वाला, इस लोक और परलोक दोनों को प्राप्त कर लेता है। आगे बोलते हैं कि इसी से इस लोक में जो दान न देने वाला, श्रद्धा न करने वाला, बोल रहे हैं कि तस्मादप्येदेहादन अदानम अश्रद्धादानम
तो जो दान नहीं देता, श्रद्धा नहीं करता और यजन न करने वाला जो होता है, उन्हें शिष्ट जन क्या बोलते हैं? अरे यह तो आसुर ही है, ऐसा कहते हैं। अरे यह तो आसुर ही है, ऐसा कहते हैं कि या जो दान नहीं देता, जो श्रद्धा नहीं करता, वो आसुर है, ऐसा कहते हैं। फिर वो बोलते हैं कि उपनिषद आसुरों की ही है। विरोचन बोलते हैं ऐसा कि उपनिषद आसुरों का ही है, क्योंकि मैं तो ऐसा ही देख के आया हूँ। जैसा है तो वो पूजनीय है, क्योंकि वो उसी को प्रजापति ने बोला है कि यही आत्मा है। तो जैसा करो वो ठीक है, और वो इस लोक और अगले मीन्स परलोक का भी सब कुछ प्राप्त कर लेता है। फिर बोलते हैं कि वे ही मृतक के शरीर को भिक्षा, वस्त्र और अलंकार से सुसज्जित करते हैं, और इसके द्वारा हम परलोक प्राप्त करेंगे, ऐसा मानते हैं। उपनिषद असुरों का ही है, अर्थात कहने का कुल मिलाकर के तात्पर्य क्या है कि दान न देना, श्रद्धा न करना, सब कुछ जो है अपने पास रखना, और उसी से उसका अलंकरण होगा मृत्यु के समय पे, और वही उसको प्राप्त होगा यहाँ से जाने के बाद। मीन्स कर्मों की जगह पे वो सारे ये चीज़ें जो भी प्रॉपर्टी इकट्ठा करके रखी है, उसको रख रहे हैं वो, कि वो परलोक जाने के बाद प्राप्त होगा। बहुत सारी धारणाएं ऐसी बनी हुई है, नॉट ओनली अदर देन सनातन ही, सनातन में भी बहुत सारी धारणाएं बनी हुई हैं कि जो जो इकट्ठा करके रखे हैं, मरने के बाद अगला जन्म होगा तो ऐसा ही मिलेगा, ये सब कुछ प्राप्त होगा। इसमें ये सेंटेंस नहीं समझ में आया मेरे को कि यही इनका उपनिषद है, मतलब इन्होंने यही इसी को अपना अपना ज्ञान बना लिया। ज्ञान यह उपनिषद असुरों का ही है, अर्थात यह ज्ञान असुरों का ही है, जो ज्ञान प्राप्त करके मैं आया हूँ। फिर यहाँ से अष्टम खंड पूरा होता है, नवम खंड आरंभ होता है। अब उनका विरोचन का यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। विरोचन वहाँ से संतुष्ट हो गए हैं। अब देखते हैं, इंद्र भी तो गए हैं, अब इंद्र क्या करते हैं। अतः इंद्रो अप्राप्यैव देवाने तदभ्ययम् दयम् तब्धयम् ददर्श यथैव खल्वयम् अस्मिन् शरीरे साध्वलंकृते साध्वलंकृतो भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृता एवं एवायम् अस्मिन् अंधे अंधो भवति श्रामे श्रामः परिवृक्णे परिवृक्णो अस्यैव शरीरस्य नासमन्वेषणयन्ति नश्यति नाहमत्र भोग्यं पश्यमीति। तो अब इंद्र जाते हैं तो क्या बोलते हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं इंद्र, तो पहुंचने से पहले ही उनके दिमाग में चलता है, इंद्र देवताओं के पास पहुंचे बिना ही उनके दिमाग में भय उत्पन्न होता है। हा इंद्रो अप्राप्य देवने तद भयम ददर्श यथैव। तो भय क्या है
अब सोच रहे हैं कि क्या पूछ के आया था, उस पर थोड़ा विचार कर रहे हैं कि जिस प्रकार इस शरीर के अच्छी तरह अलंकृत होने पर यह आत्मा अलंकृत होता है। सीधी सी बात है, अलंकृत तो होता है। अच्छा 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 पहनते हैं, अच्छा अगर अपने आप को पवित्रता फील करते हैं तो पवित्रता किससे फील होती है? आत्मा तत्व से ही फील होती है। फिर सुंदर वस्त्रधारी होने पर सुंदर वस्त्रधारी होता है, और परिष्कृत होने पर अर्थात शुद्ध होने पे, मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध होने पर वह परिष्कृत होता है। गंदा होने पर गंदी फीलिंग तो अंदर से ही आती है ना। तो उसी प्रकार फिर क्या सोच रहे हैं, अब आगे उसके सोच रहे हैं। इतना तो देख के आए थे, इतना बोल के बता के आए थे। बोल रहे हैं कि इसी प्रकार इसके अंधे होने पर अंधा हो जाता है, श्राम होने पर श्राम हो जाता है। श्राम होना मतलब कि श्रावित होना, कुछ चीज का श्रावित होना या गिर जाना, ये दो भाव ले सकते हैं। जैसे कि किसी अंग का समाप्त हो जाना, लाइक अंधा हो जाना और बहरा हो जाना, इस टाइप का। फिर बोल रहे हैं कि खंडित होने पर खंडित हो जाता है, टूट फूट होगी तो परिविकृण अस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष, तथा इस शरीर का नाश होने पर यह भी नष्ट हो जाता है। क्या ऐसा होता है? अंधा होगा तो वो भी अंधा हो जाएगा, श्राम होगा तो वो भी श्राम हो जाएगा, अर्थात एक आंख अंधी हुई तो वो भी एक आंख से अंधा हो गया, टूट फूट हुई तो उसकी भी टूट फूट हो गई, उसको तो कुछ होता नहीं। और शरीर के नाश होने पे फिर तो वो भी नष्ट हो जाएगा, ऐसा होगा तो। जैसे कि हम वस्त्र आभूषण की बात कर रहे हैं, तो अब आगे देखते हैं कि आगे अब क्या करते हैं। अभी पहुंचे नहीं है, रास्ते में है। अब वहीं से फिर उनका यू टर्न हो जाता है। तो फिर वापस आते हैं, कैसे? समित पाणी पुनरेया वापस समित पाणी पुनरेया तम्हा प्रजापतिर्वाच मघवन्या अच्छांत हृदया प्राव्राजे साधर्म विरोचनेन किमिच्छन पुनरागम इति सहोवाच यथैव खल्वयं भगवो अस्मिन् शरीरे साध्वलंकृतो भवति सुवसनः परिष्कृते परिष्कृतः एवमेवायम् अस्मिन् अंधे अंधो भवति श्रामे श्रामः परिवृक्णे परिवृक्णो अस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, जब वापस लौट के गए, कैसे गए? समित पाणी पुनरेत्याय, हाथ में समिधा लिए हुए फिर से पहुंचे। तो समित पाणी होकर के फिर से पहुंचे, तो प्रजापति के पास आए। तो प्रजापति ने कहा इंद्र से, तुम तो विरोचन के साथ शांति चित्त होकर गए थे, अब किस इच्छा से पुनः आ गए?
तो इंद्र बोलते हैं, भगवान जिस प्रकार शरीर के अच्छी तरह अलंकृत होने से, सुअलंकृत होने से, साधु अलंकृत होने से या साधु अलंकृत होता है, सुंदर वस्त्र धारण करने से सुंदर वस्त्रधारी होता है, और परिष्कृत होने से अर्थात शुद्ध होने से, साफ होने से साफ होता है, उसी प्रकार इसके अंधे होने पर अंधा हो जाता है, श्राम होने पर अर्थात किसी अंग के गिर जाने पे, टूट फूट नहीं बोलेंगे, समाप्त हो जाने पर श्राम हो जाता है, और खंडित होने पर खंडित हो जाता है। ये मीन्स अपनी भावनावाद वाली बता रहे हैं। तथा इस शरीर के नाश होने पर वह नष्ट हो जाता है, मुझे इसमें कोई फल नहीं दिखाई देता। अर्थात आधा जो सीख के गए थे उसके आधार पे आधा अपनी संरचना गढ़ दिए और उनको बता दिए कि अगर ऐसा होता है, अलंकृत होने से अलंकृत होता है, सुंदर वस्त्र पहनने से सुंदर वस्त्र पहन लेता है, सुंदर वस्त्रधारी हो जाता है, और परिष्कृत होने से परिष्कृत हो जाता है, तो अंधा होने से अंधा हो जाएगा, श्राम होने से श्राम हो जाएगा, और शरीर के नष्ट होने से वो भी नष्ट हो जाएगा। तो इसमें तो मुझे कोई फल दिखाई नहीं देता, क्या है, ऐसे ही जियो। तो बोलते हैं, एवमेवैसा मघवन्नीति होवाचैतं त्वेवते भूयो अनुव्याख्यास्यामि वसापराणि द्वात्रिंशतं वर्षाणीति स हापराणि द्वात्रिंशतं वर्षाण्युवास तस्मै होवाच। तो अब क्या उनको फिर क्या इंस्ट्रक्शन मिला है? फिर से 32 साल रहो। हे, अभी तुम समझने लायक नहीं हुए हो। तो बोलते हैं कि हे इंद्र, यह बात ऐसी ही है, ठीक है, जैसा बोल रहे हो वैसी ही है, कोई इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो बोल रहे हैं कि ऐसा प्रजापति ने कहा कि यह बात ऐसी ही है, मैं तुम्हारे प्रति उसकी फिर से व्याख्या करूंगा, उसको समझाऊंगा कि क्यों ऐसा है, लेकिन अब तुम 32 वर्ष यहाँ और रहो। द्वात्रिंशतम वर्षा ड्यूवास, 32 वर्ष मीन्स 32 वर्ष और रहो। तो इंद्र वहाँ 32 वर्ष और निवास किए। फिर प्रजापति उससे कहते हैं, यहाँ पे 9वां खंड पूर्ण होता है, 10वां खंड पे चलते हैं। या एष स्वप्ने महीयमाना आश्चरत्येष आत्मेति होवाचैतद् अमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्मोति सः शान्तहृदयम् प्रव्रज सः प्राप्यैव देवानि तद्भयम् ददर्श तद्यद्यपीदं शरीरमन्धं भवत्यनन्दः स भवति यदि श्रामम् अश्रामो नैवेशो अस्य दोषेण दुष्यति। तब इनको किस माध्यम से समझाएंगे? 32 साल रहने के बाद जागृत अवस्था में अभी थे इंद्र, और जागृत अवस्था में ही जाकर के विरोचन शांत हो गए हैं, वो जागृत अवस्था से आगे बढ़े ही नहीं।
अब इंद्र को दिमाग में खटका कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो वापस आए, उल्टा घूम करके रास्ते से ही वापस आए, फिर से समिधा लेकर के। फिर 32 वर्ष रहने का आदेश मिला। तो उसके बाद प्रजापति उनको स्वप्नावस्था में ले जाते हैं। जो बोल रहे हो वैसा वास्तविक नहीं है। अंधा होने से अंधा हो जाता है, श्राप होने से श्राप हो जाता है, और टूट फूट होने से टूट फूट हो जाती है, फिर उस शरीर के समाप्त हो जाने समय समाप्त हो जाता है। ये वैसा नहीं है, कुछ ऐसा है कि स एष स्वप्ने महीयमानम, जैसा कि स्वप्न में महिमान्वित होता है। जागृत अवस्था में महिमान्वित तो नहीं हुआ, स्वप्न में महिमा को प्राप्त होता है। जैसे प्राणी स्वप्न देखता है, भले ही वो जागृत अवस्था में वास्तविक स्थिति में एकदम से दरिद्रता को प्राप्त हुआ हो, वो स्वप्न में खुद को राजा बना लेता है, पूजित तो होता है, महिमान्वित होता है, और वैसा ही आचार विचार करता है। तो यह आत्मा है, मीन्स आत्मा कुछ वैसा ही है। अर्थात जो वास्तव में दिखता है, जागृत अवस्था में जो दिखता है वैसा नहीं है। अर्थात हमको वास्तव में दिखता कुछ और है और पीछे कुछ और है। उसके मीन्स स्वप्न अवस्था से सीधे सीधे उसके विपरीत बता रहे हैं कि स्वप्न में जैसे वो महिमान्वित होता है, आत्मा वैसा ही है। यह आत्मा है, ऐसा प्रजापति ने कहा। यह अमृत है, अभय है, और यही ब्रह्म है। ऐसा सुनकर के इंद्र फिर शांत हो गए। अच्छा, मीन्स ब्रह्म ऐसा है जो वास्तव में जैसा दिखता है हमको, ये जागृत अवस्था में जो कुछ दिखता है इन आँखों से, वैसा नहीं है, इससे अलग है। तो शांत हो गए, और शांत हो गए फिर क्या करते हैं कि फिर से जाते हैं देवताओं की तरफ, अपने गंतव्य पे। लेकिन देवताओं के पास पहुँचे बिना ही फिर से उनको भय हो जाता है। अब सोचते हुए जा रहे हैं, सोचते हुए जा रहे हैं, तो फिर उनके दिमाग में आता है कि यह शरीर अंधा होता है तो भी वह क्या है, अनंत है, अर्थात अंधा नहीं होता, वो अंधा नहीं होता। इतना तो समझ आया कि जैसा है वैसा वो नहीं होता, यह शरीर जैसा होता है वैसा वो नहीं होता। तो इसके अंधा होने पर भी वो अंधा नहीं होता, इसके श्राम होने पर वह श्राम नहीं होता, अश्राम होता है। इसका कुछ अंग प्रत्यंग गिर जाए तो उसको कुछ नहीं गिरता, और इसके किसी भी दोष से वो दूषित नहीं होता। इतना तो समझ आया। फिर आगे एक और मंत्र देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अधूरा छूट रहा है, तो एक और मंत्र देख करके इस क्लास को पूर्ण करते हैं। नावधेनास्य नावधेनास्य हन्यतेनास्य हन्यतेनास्य श्राम्येण श्रामो श्राम्येण श्रामो घ्नति घ्नति त्वेनैव त्वे वैनं त्वेवैनं विच्छादयन्ति विच्छादयन्ति वा वा प्रियवेत्तेव प्रियवेत्तेव भवत्यापि भवत्यापि रोदितीव रोदितीव नाहमत्र अहमत्र भोग्यं पश्यामीति। भोग्यं पश्यामीति। तो फिर आगे क्या सोच रहे हैं कि पहले क्या सोचे हैं कि इसके अंधा होने से वो अंधा नहीं होता, इसके श्राम होने से वो श्राम नहीं होता, इसके दोष, इसमें दोष आने से वो दूषित नहीं होता। फिर आगे बोलते हैं कि इस देह के वध हो जाने से, इस देह के नष्ट होने से वो नष्ट नहीं होता, और न ही इसकी श्रामता से श्राम होता है। लेकिन मानो कोई मरता हो
कोई ताड़ित करता हो अर्थात पीटता हो, मानो अप्रियवेत्ता हो। अप्रियवेत्ता मीन्स कुछ बुरी बातें बोलने वाला, गलत बातें करने वाला, मीन्स एब्यूजिव लैंग्वेज। और रुदन करता हो, तो ऐसा हो जाता है, मीन्स ये नई थॉट उनकी चली है। कोई मरता हो, ताड़ित होता हो अर्थात पिटाई होती हो किसी की। अप्रिय वेता हो, अप्रिय बोलने वाला हो, रुदन करता हो, रोता हो, तो वो सब तो अंदर के भाव हैं। तो ऐसा हो जाता होगा, उनकी सोच चल रही है। तो इस समय तो कोई फल नहीं दिखता, जब वो ऐसा हो ही जाता है तो क्या अलग है। तो यहाँ पे यहीं तक रुकते हैं, फिर यहाँ से रास्ते से फिर वापस जाएंगे तो अब कुछ अलग तरीके से समझाएंगे। तो आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं, आगे इसको कल से कंटिन्यू रखेंगे फिर। प्रणाम। ओम शांति। प्रणाम, ओम शांति। किसी को कुछ पूछना है?